अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ये जहेज है या पूरा बाजार? शादी में जहेज के तोहफे के तौर पर एसयूवी समेत 100 से ज्यादा अशिया हुई बरामद। ये वीडियोस और तस्वीरें देखकर लोग हुए नाराज। शादियों में जहेज देने और लेने की रिवायत एक अरसे से चली आ रही है। आज भी लोग इस रिवायत को फरोग देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इन वीडियोस और तस्वीरों में एक शादी की तकरीब बताई जा रही है, जिसमें गाड़ी से लेकर किचन तक तकरीबन तमाम बर्तन तोहफे के तौर पर दिए गए हैं। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद लोग गुस्से में आ गए हैं। साथ ही लोग जोश व खरोश से अपनी राय भी दे रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। वायरल होने वाली इस वीडियोस और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दुल्हन के घर वालों ने दुल्हे को बहुत सी चीजें बतौर तोहफा दी है। उसमें एक एसयूवी कार, प्लेट, फ्राई पैन, रेफ्रिजरेटर, वोल्टेज एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, कबोर्ड, बिस्तर और सोफा वगैरह वगैरह चीजें शामिल हैं। ये वीडियोस देखकर सब लोग हैरान रह गए और साथ ही इस हवाले से सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस जारी है। एक नौजवान का डीजे पर इश्तियाल अंगेज डांस सोशल मीडिया पर धूम मच गई। वीडियोस और तस्वीरें मंजर आम पर आ गई। आज सोशल मीडिया लोगों की तफरीह का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया है। इंटरनेट पर इतनी वीडियोस, तस्वीरें और मालूमात दस्तयाब है कि लोग पूरा दिन गुजारने के बावजूद भी उन्हें पूरा नहीं देख पाते। साथ ही आजकल सोशल मीडिया पर रील्स ज्यादा मकबूल हो गई हैं। रीलों में कभी कोई अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाता है, तो कोई गाता हुआ नजर आता है, तो कोई नाचता हुआ नजर आता है। बच्चों और बड़ों दोनों की ऐसी मज़ाक के क़ैज़ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि देखने वाले हंस हंस कर परेशान हो जाते हैं। हाल ही में शादियों का सीजन आ गया है। ऐसे में अब आपको सोशल मीडिया पर शादी से मुताल्लिक बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले आज जो डांस वीडियोस और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये शख्स आखिर करना क्या चाहता है। उत्तरकाशी उत्तराखंड सुरंग से निकाले गए 41 कारकुनों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अल्फाज। उन्होंने कहा कि लफ्जों में मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सलकियारा टनल से बाहिफाजत निकाले गए 41 मजदूरों से फ़ोन पर बातचीत की और उनकी सेहत और खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन मजदूरों से पूछा कि उन्होंने सुरंग में 17 दिन कैसे गुजारे। बातचीत शुरू करने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कारकुनों से कहा कि उनका फ़ोन लाउड स्पीकर पर लगा दिया गया है, ताकि उनके साथ बैठे हुए सभी लोग कारकुनों की बात सुन सके और जान सके कि उनका 17 दिनों का मुश्किल सफर कैसा गुजरा। उन्होंने कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उतनी मुश्किलात के बावजूद कारकुन आखिरकार बाहिफाजत बाहर निकल आए। लखनऊ में एक बार फिर से कानून की खिलाफ वर्जी। चलती बुलेट गाड़ी पर एक नौजवान ने पिस्तौल लहराकर रील बनाई। यूपी उत्तर प्रदेश में हर रोज नौजवान रील बनाने के लिए कानून तोड़ रहे हैं। हालिया मामला दारुल हुकूमत लखनऊ से सामने आया है, जहां एक नौजवान चलती बुलेट गाड़ी पर पिस्तौल लहराता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इसका दोस्त इसकी वीडियो बना रहा है। इस वक्त इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। नौजवान रील बनाने के लिए इतने दीवाने हो गए हैं कि सब कुछ भूल चुके हैं और वीडियोस बनाने में मसरूफ हो गए हैं। ऐसी वीडियोस आए रोज देखने को मिलती है। वायरल होने वाली इस वीडियो में नौजवान पहले सड़क पर गोली से स्टंट कर रहा है और फिर जेब से पिस्तौल निकालकर हवा में लहराता हुआ नजर आता है। नौजवान ने न तो हेलमेट पहना है और न ही ट्रैफिक कवानीन पर अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक के अगले हिस्से पर महाकाल लिखा हुआ है। अब देखना यह है कि राजधानी लखनऊ में सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई इस रील पर पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं।
ममता बनर्जी के हाथों में कुछ भी नहीं है। अमित शाह ने बताया कि बंगाल में 2024 का एजेंडा क्या होगा। अमित शाह जो कि बंगाल के दौरे पर थे, इस चाशुम्बे को वजीर आला ममता बनर्जी और टीएमसी पर सख्त हमला करते हुए उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी बंगाल में किन मसाइल को उठाएगी। इसी दौरान उन्होंने शहरी तरमीमी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि उसे रोकना ममता बनर्जी के बस में नहीं है। मोदी हुकूमत इस पर अमल दरामद जारी रखेगी। ये मुल्क का कानून है और ममता बनर्जी कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी की हुकूमतों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया है। मीरठ के गंगानगर इलाके में एक बड़ा धमाका, स्क्रैप डीलर की मौत और 2 लोग हुए जख्मी। मीरठ में गंगानगर के अमीडा रोड पर एक स्क्रैप की दुकान में इस चाशुम्बे की सुबह 9:45 पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान स्क्रैप डीलर की मौत हो गई है जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि धमाका सिलेंडर के फटने से हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड, आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। दूसरी जानिब एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि धमाका स्क्रैप की दुकान में कुछ सामान को उखाड़ते हुए हुआ, जो कि फौज का सामान बताया जा रहा है। इस केस की तफ्तीश अभी जारी है। अमेरिका का ओस्प्रे फौजी तैयारा जापान के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। जापान में अमेरिकी तैयारे के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया। जापान के कोस्ट गार्ड ने इस चाशुम्बे के रोज कहा कि उसे कागोशिमा प्रेफेक्चर में याकोशिमा जजीरे के करीब साहिली इलाके में अमेरिकी ओस्प्रे फौजी तैयारे के गिरने की इत्तला मिली। बताया जा रहा है कि तैयारे में अमले के 8 अरकान सवार थे। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कोस्ट गार्ड को तैयारे के गिरने की इत्तला मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:45 के करीब मिली। कोस्ट गार्ड ने हादसे की तहकीकात की है। जापानी मीडिया ने कहा कि इस वाक़े में एक शख्स को मुकामी माहीगीरों ने ढूंढ निकाला है। ये माहीगीर उस वक्त तलाशी मुहिम में साहिली मुहाफिजों की मदद कर रहा है। ताहम बाकियों की तलाश अभी जारी है। गुवाहाटी में हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच की आखिरी 6 गेंदों पर जो हुआ वो पहले कभी भी किसी भी T20 इंटरनेशनल मैच में नहीं देखा गया। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच गुवाहाटी में खेला गया। सीरीज के इस तीसरे T20 मैच में हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में पहली जीत दर्ज कराई। इस जीत का ताल्लुक पूरे मैच की सिर्फ आखिरी 6 गेंदों पर मुनहसर रहा। इन 6 गेंदों पर जो हुआ वो हैरत अंगेज था। वो मौजज़ा ही था जिसने तारीख रकम कर दी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। उसने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 222 रन बनाए, यानी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 223 रन का हदफ दिया गया। हदफ बड़ा था लेकिन जब तक मैक्सवेल मौजूद थे खेल ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में था। हिंदुस्तानी कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने भी मैच के बाद इसका जिक्र किया। लेकिन आखिरी 6 गेंदों ने पूरी बाजी पलटा दी। त्योहार के बाद ट्रेन के जरिए वापसी पर एक बड़ा हुजूम। स्लीपर बोगी भी आम होती जा रही है। खुसूसी ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल रही है। जैसे ही त्योहार का मौसम खत्म हुआ, किशनगंज से मुख्तलिफ मेट्रो को जाने वाली ट्रेनों का बुरा हाल है। जनरल और स्लीपर बोगियां खचाखच भरी हुई है। साथ ही एसी कोचों में भी काफ़ी भीड़ नजर आ रही है, जिसकी वजह से वापस आने वाले मुसाफिर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। त्योहार के बाद मुसाफिरों के बढ़ते हुए रश की वजह से जिला से मुख्तलिफ मेट्रो को जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। दरअसल किशनगंज स्टेशन पर 20 नवंबर को छठ पूजा के त्योहार के बाद काम पर वापस आए हुए जिला और आसपास के इलाकों के मुसाफिरों की तादाद बढ़ने के साथ ही रिजर्वेशन टिकटों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। इसी दौरान कई ट्रेनों में स्लीपर कोचेस के लिए भी जगह नहीं है। जरूरत को देखते हुए मुसाफिर हार मानकर एयर कंडीशन कोचों में बुकिंग करवाने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी तवील कतार लगी हुई है।
बेमौसम बारिश ने आलू, दाल और चावल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सर्दियों के मौसम में मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से होने वाली हल्की बारिश से चावल और आलू को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। उससे चावल और आलू की काश्त में रुकावट पड़ रही है। ये दोनों ही हिंदुस्तानी बावर्ची खाने का लाजमी हिस्सा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीमतें मुसलसिल बढ़ रही है। गुज़िश्ता चंद महीनों में उनकी कीमतों में नुमाया इजाफा हो रहा है। बारिश की वजह से होने वाली रुकावट के बाद आलू और चावल की कीमतों में 12% तक इजाफा देखा गया है। हुकूमत ने चावल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 20 जुलाई से मुल्क से गैर बासमती चावल की बरामद पर पाबंदी आयद कर रखी थी। ताहम बारिशों की वजह से चावल की कीमतों में 15% इजाफा हुआ है, खास तौर पर जुनूबी हिंदुस्तान में। कर्नाटक में वक्फे वक्फे से बारिश की वजह से खरीफ की फसल में चावल की पैदावार में कमी आई है। उसकी वजह से जुनूबी हिंदुस्तान में चावल की मांग में मजीद इजाफा हुआ है। अक्टूबर और नवंबर में होने वाली बारिशों के बाद आलू फसल मंडी तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से पुराने आलू की कीमतें बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने सुरंग के माहिर आर्नोल्ड डिक्स और 41 मजदूरों को बचाने वाली हिंदुस्तानी अहलकारों की तारीफ की। उत्तराखंड में मुनहदम सलकियारा सुरंग से 41 मजदूरों को बचाए जाने की मेहनत बलाखिर रंग लाई। 2 हफ्ते से ज्यादा जारी रहने वाली ये मुश्किल मुहिम 28 नवंबर को खत्म हुई। उधर ऑस्ट्रेलियाई सुरंग के माहिर आर्नोल्ड डिक्स को तमाम तकनीकी मदद फराहम करने पर सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन और वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने भी डिक्स की समझदारी की तारीफ की है, जिसकी वजह से तमाम फंसे हुए कारकुनों को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया। फिलिप ग्रीन ने ट्विटर पर लिखा, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उत्तराखंड में सुरंग में फंसे तमाम 41 मजदूरों को कामयाबी से बचाने के लिए हुकाम और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद शहर में सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इसके पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने कमांड कंट्रोल और पोलिंग कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।